नई नई चीजों का आविष्कार हर दिन होता है और हर दिन लोगों के हाल खराब होते हैं। हर दिन कदर नहीं रह गई लोगों की। एक आदमी दूसरे आदमी को इस तरीके से नहीं देखता है कि तू आदमी है। नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया है। डॉक्टर, वकील, पायलट, मिनिस्टर, प्रीस्ट, है क्या? है क्या? आप आदमी, मनुष्य, मनुष्य। तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुम मर्द हो, तुम बच्चे हो, तुम बड़े हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। नहीं, तुम जीवित हो और तुम मनुष्य हो। मनुष्य हो, बस। जाना सबने, जाना सबने। तो जब जाना है और जिस तरीके से जाएंगे वो एक ही, जैसे अब आए थे तो वो एक ही तरीका था। मैं लोगों से एक बात कहता हूं कि जब मां बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चा होगा तो बातें होती हैं, लड़की होगी, लड़का होगा, सपने खुलते हैं। मेरा बच्चा होगा, लड़का होगा तो मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा या उसको डॉक्टर बनाऊंगा या उसको लॉयर बनाऊंगा, वो हमारा नाम रोशन करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा। लड़की होगी तो उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, गुड़िया जिस बच्ची होगी, ये होगा, वो होगा। सारे सारे सपने लोगों के रहते हैं। परंतु एक समय आता है, डिलीवरी की समय, जब आप बाहर निकल के आए तो सबका ध्यान यहां नहीं जाता है कि लड़का है लड़की। सिर्फ एक चीज पे ध्यान जाता है और वो है श्वास ले रहा है या नहीं। बस। और दाई अगर है या डॉक्टर है और आप श्वास नहीं ले रहे हैं तो उल्टा पकड़ती है और उल्टा पकड़ती है और मारती है पीछे। और फिर भी ना ले, एक और एक और, क्योंकि इस समय फोकस सिर्फ एक चीज पे है। सारा फोकस सारे कमरे के अंदर, डॉक्टर का, मां का, अगर बाप वहां है, असिस्टेंट नर्स है, कोई भी वहां है, सबका फोकस एक ही चीज पे है, श्वास। श्वास ले रहा है या नहीं, श्वास ले रहा है या नहीं, श्वास ले रहा है या नहीं। और उसके बाद अगर श्वास लिया, इसीलिए तो आप यहां हैं। और उसके बाद जब बच्चा घर आ जाता है और लेटा रहता है, कई बार जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप आते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, पर ये देखते हैं कि श्वास ले रहा है या नहीं। सारा फोकस श्वास ले रहा है या नहीं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चले जाता है वो फोकस हटता चले जाता है, हटता चले जाता है, हटता चले जाता है, हटता चले जाता है। और वो एक ऐसी चीज बन जाता है कि किसी को ख्याल ही नहीं आता है। माँ बाप को भी ये ख्याल नहीं आता है कि कैसा समय था कि ये श्वास ले रहा था, नहीं, कितनी जरूरी बात थी। और उसके बाद फिर वही बात एक बार और दोहराई जाती है। और वो बात है अंत समय में अगर आप अस्पताल में हैं तो सबसे पहले तो आपका
ईकेजी मॉनिटर देखा जाएगा कि वो हार्ट आपका काम कर रहा है। अगर वो बंद है और डॉक्टर है, अगर वो बंद है, मतलब फ्लैट लाइन है, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो फिर डॉक्टर दूसरी चीज करेगा, सुई से या किसी चीज से लगाएगा, देखा कोई रिएक्शन है, बॉडीली रिएक्शन है या नहीं। हार्ट को भी सुनेगा, देख तो लिया ही उसने, हार्ट को भी सुनेगा, बॉडी रिएक्शन भी देखेगा, परंतु सबसे आखिरी चीज वो देखा गया कि श्वास ले रहे हो या नहीं। मतलब अगर ईकेजी बंद है और आदमी श्वास ले रहा है तो अभी डॉक्टर साइन नहीं करेगा डेथ सर्टिफिकेट। रिएक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर श्वास ले रहा है अगर, तो डॉक्टर चेक करेगा, हो सकता है उसके इक्विपमेंट में खराबी हो, पर श्वास आखिरी चीज वो देखेगा कि श्वास ले रहा है या नहीं। और जब श्वास चले जाएंगे, देन ऑफिशियली डेड। तो बताइए, ऐसी जरूरी चीज को आप बीच में क्यों भूल जाते हैं? इतनी जरूरी चीज को आप बीच में क्यों भूल जाते हैं? तो इस जीवन के अंदर अगर हम किसी चीज को समझ सकते हैं तो उस चीज को समझें कि हमको उस बनाने वाले ने क्या दिया है, इस श्वास के अंदर क्या छिपा है, इस जीवन के अंदर क्या छिपा है। बहुत सारे जवान लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारा टाइम नहीं है, अभी हमारा टाइम है मस्ती लेने का, जब बुढ़े होंगे तब इन चीजों के बारे में सोचेंगे। ये आपका प्लान है, ये उसका प्लान है। ये आपका प्लान है। आपके प्लान में इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप मस्ती करेंगे, इतने समय से इतने समय तक आप ये करेंगे, इसके बाद आप वृद्ध होंगे, इसके बाद आप रिटायरमेंट लेंगे, इसके बाद आप इस संसार से जाएंगे। ये आपका प्लान है। क्योंकि वहां एक डिपार्टमेंट है और उसका अपना प्लान है, और जो उसका प्लान है वही होता है, जो आपका प्लान है वो नहीं होगा। अरे मस्ती करनी है अगर इस संसार के अंदर, करो, पर ऐसी मस्ती करो कि जिसमें सचमुच मस्त हो जाओ, सचमुच मस्त हो जाओ। और वो मस्ती बाहर की नहीं है, वो मस्ती है तुम्हारे अंदर। जब तक आप जीवित हो तुम उससे बिछड़ नहीं सकते जिसको तुम खोज रहे हो। वो तुम्हारे साथ है हमेशा, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, कुछ भी हो रहा हो वो तुम्हारे साथ है, तो तुम जानते नहीं। क्या चाहिए जानने के लिए? जानने के लिए चाहिए जिज्ञासा। बड़ी सरल बात है, बड़ी साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल बात है। पानी पीने के लिए प्यास नहीं चाहिए, पानी का आनंद पाने के लिए प्यास चाहिए। खाने के लिए भूख नहीं चाहिए, खाना तो आप अपने मुंह में ठोस सकते हैं, पर खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो भूख की जरूरत है। अगर आप अपने को पहचानना चाहते हैं, इसके लिए जिज्ञासा की जरूरत है। अगर आप ये सारा जो प्रोसेस है सेल्फ डिस्कवरी का, अगर इससे आप आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्यास की जरूरत है। बिना जिज्ञासा के आदमी समझ नहीं पाएगा।
अगर जिज्ञासा है तो आदमी समझ भी पाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। जीवन आपका है, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसको शांति न चाहिए। सबसे अशांत से अशांत लोग भी शांति चाहते हैं। अपनी निजी जरूरत को अगर हम समझें तो हमारी निजी जरूरत है कि हमको शांति चाहिए अपने जीवन के अंदर। अशांत हम हो नहीं सकते हैं। दैट इज नॉट आवर नेचर, दैट इज नॉट आवर नेचर। ये हमारी प्रकृति नहीं है शांति वाली, शांति की हमारी प्रकृति है।